हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। यह सेशन होने वाला है हमारे उन सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी शिक्षक साथियों के लिए जो कि बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले। यह ऐलान पहले ही हो चुका है, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन ये सेशन में हम आपसे चर्चा करेंगे कि ये स्टेट क्या होता है, क्या इसमें योग्यता है, क्या अयोग्यता है, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, पेपर का पैटर्न क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन किस में होनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर आप एस्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां रेगुलर बेसिस पे हम कॉमर्स इकोनॉमिक्स के नोट्स आपके साथ में शेयर करते हैं। लिंक पे जुड़ के जरूर जुड़ जाइए उस ग्रुप के साथ में, जहां पे रेगुलर बेसिस पे चैट भी हमारी ऑन रहती है। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे। बाकी आप जानते हैं गाइस, आज तक कई सारे रिजल्ट जो है वो आरपीएससी अड्डा दे चुका है। लगातार 2024-25 में कई रिजल्ट हम लोगों ने आप लोगों के लिए दिए हैं और इस बार जो बारी है वो आपकी है। ओके, चलिए जी। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। बहुत जल्दी आपको बिहार में शिक्षक भर्ती मिलने वाली है और शिक्षक भर्ती के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी है जिसको मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई होने वाली है दिसंबर में, उससे पहले आपकी होगी परीक्षा स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम कब होगा? तो वैसे तो 8 सितंबर जो है वो डेट आ रही थी, लेकिन कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं था। लेकिन सितंबर मंथ में आपको बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और इसी के आधार पर आप मुख्य परीक्षा टीआरई 4.0 देने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट तैयारी करने जा रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि सर ये जो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये क्या टेस्ट है, क्या ये हमारे लिए जरूरी है? तो अगर आपने इससे पहले एस्टेट क्वालिफाई नहीं किया है और इस बार अगर आप प्लान कर रहे हैं कि इस बार आपको शिक्षक बनना है, विशेष रूप से क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए, तो आपको स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना ही होगा। ये एक एंट्रेंस एग्जाम जैसा है। इसी के बाद आप अगली मुख्य परीक्षा जो है वो दिसंबर में देने वाले हैं। अगला प्रश्न आता है कि सर ये जो एग्जाम है क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वालिफाइंग नेचर का जब एग्जाम होता है तो हमेशा जो पेपर पैटर्न होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा एमसीक्यू वाले ही आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का आने वाला है। टोटल कितने मार्क्स होंगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन मिनिमम आपको 40% लाने होंगे। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं। आपके लिए अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू नहीं है इसका मतलब सबसे पहले आपको एस्टेट देना है, एस्टेट के बाद में टीआरई 4.0 का एग्जाम दिसंबर में देना है, फिर आपका सीधा रिजल्ट आ जाएगा। किसी तरह का इंटरव्यू नहीं है, तो सिलेक्शन की प्रक्रिया आप सभी के लिए बहुत आसान होने वाली है। बात करते हैं सर कि जो टीआरई 4.0 का एग्जाम है वो कितने पार्ट में होता है? तो एस्टेट के बाद में जो टीआरई होगा वो 2 पार्ट में होता है। अगर आपको 9-10 का टीचर बनना है, माध्यमिक टीचर बनना है, तो आपके पास में ग्रेजुएशन और उसके साथ में आपका बीएड होना चाहिए, साथ में एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन में आपके पास में 50% होने चाहिए। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 में उच्च माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, जहां पे 11-12 में आप पढ़ाएंगे, तो उस सिचुएशन में आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% में, बीएड होना चाहिए और साथ में आपका एस्टेट का जो पेपर नंबर 2 है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अब बात करते हैं सर हमारा पेपर पैटर्न जो है वो क्या होने वाला है। तो जो पेपर पैटर्न आपका होगा वो 2 भागों में बटा हुआ है। जो 100 मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्ट के होंगे और 50 मार्क्स में आप लोगों से अदर सब्जेक्ट जो है वो पूछे जाएंगे। अब अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपके पास में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब क्या है। तो जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए इकोनॉमिक्स किया होगा। तो अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, एमए अप्लाइड इकोनॉमिक्स में किया हुआ है या एमए बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया हुआ है और साथ में आपने बीएड की हुई है, साथ में आपका एस्टेट क्वालिफाई है,
तो आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। और एस्टेट के लिए भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको बता दी है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी कैसे समझेंगे, लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और कॉमर्स के लिए जो पीजी है मतलब उसका एमकॉम होता है, तो आपके पास में एमकॉम होनी चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मिनिमम एज इसमें 21 रखी है, मैक्सिमम एज इसमें अलग अलग है, मेल के लिए 37 है, फीमेल के लिए 40 है और रिजर्व कैटेगरी में 42 की एज जो है वो रखी है। टीआरई का एग्जाम ऑलरेडी प्रपाउंड हो चुका है, प्रपोज हो चुका है, तो जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं जरूर से अपनी तैयारी में लग जाइए। वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए नए बैच भी शुरू हो चुके हैं। ओके गाइस, तो मैंने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बता दी है। हर एक इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इस सेशन के साथ मुझे लगता है आपको सारी बातें पता चल गई होगी। स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, फिर से बता रहा हूं, जिसने 2023 वाला स्टेट क्वालिफाई कर लिया है वो सीधा टीआरई 4.0 का ही एग्जाम देंगे। जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है उनके लिए नया स्टेट जो है वो आ चुका है, जो पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, बट इसमें अगर आप रह गए तो अगली स्टेज में आप नहीं जा पाएंगे, ये बात भी आप ध्यान रखना। जब अगली स्टेज में जाएंगे तो फिर वहां पे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल आपको डिसाइड करना होगा किसका फॉर्म आपको भरना है। वेटेज जो है वो मैंने आपको बता दिया है, सब्जेक्ट का एक अच्छा वेटेज है, लेकिन बाकी भी सब्जेक्ट का एक रोल होने वाला है। हम आपको जो प्रिपरेशन करवाएंगे, क्योंकि हमारा मेन जो स्पेशलाइजेशन है आरपीएससी अड्डा का, जिसके लिए हमारी टीम जाने जाती है, वो है हमारा सब्जेक्ट, जिसमें इकोनॉमिक्स के अलग बैच जो है वो चलेंगे, उसकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे और साथ में कॉमर्स के भी बैच जो है वो आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो दोनों की ही एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है। वो सभी स्टूडेंट जो कि तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से लग जाइए, क्योंकि आप सभी के सामने ये डेट्स आ चुकी है। अगले 3-4 महीने में अगर जम के मेहनत कर ली तो हर हाल में आप जो है वो इस बार सेलेक्ट हो ही जाएंगे। तो अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है, हमारे साथ में जुड़ना चाहता है, तो जरूर जुड़ जाइए। बाकी गाइस आप जानते ही हैं कि लगातार हमारी फैकल्टीज आप सभी के लिए काम कर रही है और इतने सारे रिजल्ट हम लोगों ने दिए हैं, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे पीजीटी कॉमर्स का रिजल्ट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। 2024-25 में बहुत सारे विद्यार्थी अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। बारी इस बार आपकी है। जो भी विद्यार्थी है जो टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो अकाउंट, बीएसटी, ईपीएस तीनों बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और बिहार स्टेट कॉमर्स का जो बैच है वो भी आपको लगभग 80% डिस्काउंट पर अवेलेबल हो रहा है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं, ये फीस जो आपको दिख रही है, इस फीस में आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट अवेलेबल हो रहा है। जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। ओके गाइस, फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर हमें फोन या मैसेज करें। हमारी टीम डेफिनेटली आप सभी से कांटेक्ट करने वाली है। बाकी सोशल मीडिया पे अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, विशेष रूप से अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो जरूर जुड़ जाइए, जहां पे रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज डालते हैं, ताकि आप घर बैठे अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर सकें। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी के पास आता रहे। मेरे साथ में सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।